स्थानीय नगर निगम के नए परिसीमन के अनुसार बने वार्ड नंबर 36 अगर अनारक्षित रहा तो मैं अवश्य चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र का विकास और अपने क्षेत्र के लोगों का कार्य बढ़ चढ़कर कराना है। यह बात सिकरिया पंचायत से पूर्व बीडीसी रही श्रीमती शैब्या देवी के समाज सेवी पति किशोर सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि नगर निगम बनने के पूर्व हम लोगों का क्षेत्र सिकरिया पंचायत में पड़ता था, जिसे अब नगर निगम में शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में वार्ड नंबर 36 बनाकर ग्राम अग्नि, सिकरिया और बेलहर को मिलाकर बनाया है। यह तीनों गांव हमारे अपने हैं और मैं उन तीनों गांव के लोगों का अपना परिवार हूं। नगर निगम बनने के बाद क्षेत्र के लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद देने का वादा करते हुए कहा है कि आप वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ें, हम लोग आपके साथ हैं। श्री सिंह ने आगे कहा कि मैं शुरू से ही अपने क्षेत्र के प्रति हमेशा कुछ न कुछ कराता रहता हूं, ताकि हमारी जनता को किसी प्रकार की कठिनाइयां ना हो। क्षेत्र के लोगों ने पूर्व में मेरी पत्नी को बीडीसी बनाकर यह साबित किया था कि आपसे बेहतर सेवक कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैंने उनके विश्वास पर खरा उतरते हुए एक बीडीसी प्रतिनिधि होने के नाते जमकर अपने क्षेत्र के लोगों की सेवा की। कई स्थानों पर मैंने नल लगाकर लोगों तक पानी देने का काम किया। आइए देखते हैं किशोर सिंह क्या कहते हैं, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। सासाराम नगर निगम के वार्ड नंबर 36 के ग्राम सिकरिया निवासी किशोर सिंह से मैं आप लोगों का रूबरू कराता हूं। किशोर सिंह एक समाज सेवी हैं, एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, काफी जाने पहचाने लोगों के बीच है, काफी जानने वाले लोगों के बीच का नाम है, के व्यक्ति का नाम है किशोर सिंह। काफी लोग इन्हें जानते हैं, सम्मान देते हैं। मैं उनसे रूबरू कराता हूं, क्योंकि सिकरिया पंचायत के ये बीडीसी भी, इनकी पत्नी बीडीसी रह चुकी हैं और पूर्व में ये मुखिया का चुनाव भी लड़ चुके हैं, पैक्स का भी चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश इन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। लेकिन 2016 में जब ये अपनी पत्नी श्रीमती शैब्या देवी को चुनावी दंगल में उतारे तो लोगों ने इन्हें सम्मान दिया, प्यार दिया और इन्हें बीडीसी इनकी पत्नी को बनाया। इनकी पत्नी बीडीसी बनी तो ये एक प्रतिनिधि के रूप में अपने पंचायत में काफी विकासशील कार्यों को अंजाम दिया। मैं आज उन व्यक्ति से आप लोगों का रूबरू कराता हूं जिनका नाम किशोर सिंह है। किशोर सिंह काफी चर्चित व्यक्ति है, काफी नामी लोगों में शुमार किए जाते हैं, क्योंकि ये सामाजिक कार्यों में जुड़े रहते हैं, समाज के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, हर समाज के साथ उठते बैठते हैं। यही कारण है कि किशोर सिंह को सभी लोग सम्मान देते हैं। किशोर जी, सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। हम भी अपने तरफ से आप बिहार दर्शन को कोटि कोटि बधाई देते हैं और अपने पंचायत के ग्रामीण जनता के तरफ से और जो नया वार्ड बना है 36 उसके तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई आपके बिहार दर्शन के हम देते हैं और शुभकामनाएं भी। देखिए, ये किशोर सिंह है, कहा जाता है कि घर के आंगन से संस्कार मिलता है। इनके पिता स्वर्गीय विश्वनाथ सिंह जो एक किसान के रूप में जाने जाते थे, काफी अच्छे किसानों में इनके नाम का शुमार किया जाता है। इनका नाम काफी चर्चित किसानों में जाने जाते थे। विश्वनाथ सिंह जो सिकरिया गांव के रहने वाले थे और उन्हीं के ये साहबजादे हैं, उनके यही बेटे हैं। निश्चित रूप से इनके पिता ने इन्हें संस्कार दिया, तो बिहार दर्शन ने जब इनका स्वागत किया तो इन्होंने भी बिहार दर्शन टीम का स्वागत किया है, अपनी ओर से भी, अपने पंचायत की ओर से भी और अपने नए वार्ड की ओर से भी। किशोर जी, मेरा पहला प्रश्न है, चूंकि मैं और हमारी टीम, बिहार दर्शन की टीम जब आपके क्षेत्र का भ्रमण की, चूंकि पहले आपका सिकरिया पंचायत था, सिकरिया पंचायत के अंतर्गत कई गांव आया करता था, तो अब वो सिकरिया पंचायत जो है वो नगर निगम में जा चुका है, नगर निगम में शामिल हो चुका है। अब नगर निगम में वार्ड नंबर 36 आप लोगों का क्षेत्र बन गया है, जिसमें अग्नि, सिकरिया और बेलहर, ये 3 गांव मिलकर वार्ड नंबर 36 बनाया गया है। तो जब वार्ड का हम लोग भ्रमण किए, आप पूर्व में सिकरिया पंचायत का भी भ्रमण किए, तो कहीं ना कहीं से आपके नाम की चर्चा लोगों ने किया कि किशोर सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पत्नी बीडीसी है, सिकरिया पंचायत से बीडीसी रह चुकी हैं। तो ये बताया जाए कि इस बार जिस तरह से चर्चा बनी हुई है कि आपके नाम की चर्चा
कि अगर नगर निगम में वार्ड नंबर 36 जनरल होता है तो आप चुनावी मैदान में आएंगे, अपनी किस्मत आप आजमाएंगे। तो क्या इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, पहले तो हम चुप थे, लोगों ने हल्ला कर दिया है कि नहीं हरजन हो गया, हरजन हो गया। हम भी हल्ला नहीं कर रहे थे, हम चुप थे। लेकिन जनरल होगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव मैं जीतूंगा, इसलिए कि जनता में मेरा बहुत जमीनी पकड़ है। गरीब गुरबा का काम मैं बहुत करता हूँ। जैसे उन लोगों का हुआ वृद्धा पेंशन हुआ, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास हुआ, और जैसे पंचायत में चापाकल हुआ। मैं मतलब सरकार की जो भी योजनाएं आती हैं, हाँ, उसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र का काम कराए हैं। हाँ, काम कराए हैं। गरीब का भी आपने काम कराया है। बहुत काम कराए हैं, वृद्धा पेंशन कराए हैं, पारिवारिक लाभ दिलवाए हैं। तब इतना सिकरिया पंचायत की जनता, वार्ड रहे या चाहे मत रहे, पूरे सिकरिया पंचायत की जनता हमको अपने हथेली पर लेकर चलता है। ऐसा तो हर पंचायत में हर आदमी का विवाद रहता है, लेकिन जनरल मेरा विवाद किसी से नहीं है। व्यक्तिगत विवाद के लिए कुछ लोगों ने नाराज रहते हैं, लेकिन वो नाराजगी से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम गरीब गुरबा के वोट से खड़ा होते हैं, स्वर्णों के वोट से हम खड़ा नहीं होते हैं। स्वर्ण हमको तो हराने के पक्ष में लग जाते हैं लोग कि कैसे ही हार जाए, लेकिन गरीब गुरबा के लोग जो हैं, पिछड़ी जाति के और हर जनजाति के लोग, वही लोग हमको वोट देते हैं क्या काला बार बार। तो यानी आप गरीबों के मददगार के रूप में, गरीबों के काम के लिए आप बेचैन रहते हैं? हाँ, बराबर। सालों भर मेरा स्कूटी कबो सुंगावा, कबो अग्नि, कबो सिकरिया, कभी बेलहर, बराबर माने हमारा स्कूटी धाता रहता है। जो हम कहते हैं कि भाई जो जिसका काम है हमसे बताए, जितना हमको बनेगा उतना आपके लिए हम उठा नहीं रखेंगे, हम वो काम को करा देंगे। हम इस बरिस का दाखिल खारिज भी करा दिया है, जो लोग नहीं सोच रहे थे क्या काला। और कितने आदमी को हमने मृत्यु मर गया है, नहीं बना रहे थे लोग क्या काला, माने कि बहुत दिन हो गया, 40 वर्ष हो गया, उसे आदमी को हमने भी मृत्यु प्रमाण अपने गोतिया में इंद्रमणि सिंह के बाबूजी का भी हमने मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया, और एक आदमी को और बनवाना है, हम बनवा देंगे। हम मतलब कहने का ये है कि जो भी आपके पास आपके क्षेत्र के लोग आते हैं, काम को लेकर आते हैं, उनके काम को आप कराने के लिए परिश्रम करते हैं, कोशिश करते हैं? हाँ, बहुत कोशिश करते हैं। अगर हमसे जहाँ से भी हो, तो कोई किसी एमएलसी से, स्नातक एमएलसी से हो, चाहे जो प्रतिनिधि वाले एमएलसी हो, चाहे विधायक से हो, किसी के यहाँ जाकर हम अपना गुहार लगाते हैं कि भैया हमारे पंचायत में कष्ट है, हमारे जनता यहाँ कल मांग रही हो, उनको पानी पीने का बहुत समस्या है, आप कल दे दीजिए। तो वो लोग कहते हैं, आश्वासन देते हैं कि किशोर बाबू आपका काम नहीं रुकेगा, आप बहुत ऐसी आदमी है, सोशल आदमी है, आप जहाँ कहिए हम कल दे रहे हैं। अभी हमने 14-15 चापाकल दिया है, 14-15 कल चापाकल सिकरिया में दिया है, जिससे लोगों को पानी की सुविधा मिली है। सब लोग अमन चैन से पानी पी रहे हैं। और इस साल भी हमने 3 कल लेकर दे दिया है। फिलहाल में कल परसों हम गड़वा कर उसको कल साफ करवा रहे थे। हम भर दिन हम सिकरिया में ही थे। देखिए, ये किशोर सिंह है। किशोर सिंह नाम बहुत ही बेहतर है, नाम बहुत प्यारा है। किशोर सिंह का कहना है कि मैं जनता की सेवा में लगा रहता हूँ, हर वर्ग के लोगों के लिए रहता हूँ, खासकर गरीब गुरबा के लिए मैं दिलो जान से लगा रहता हूँ, क्योंकि गरीब एक ऐसी चीज़ है, गरीबी एक ऐसी चीज़ है कि उनके लिए काम करना कहीं ना कहीं पुण्य का काम है। और इनका ये भी कहना है कि जो भी काम लेकर हमारे पास अगर आता है, मैं भरसक कोशिश करता हूँ कि उनके काम को मैं अंजाम दे दूँ और उसके काम को मैं करा दूँ। अच्छा किशोर जी, आपसे एक जानकारी ये लेनी है कि जैसे सासाराम में तो हर लोग आपको जानते हैं, नाम के मोहताज आप नहीं हैं, लेकिन हम लोग जब ताराचंडी जाते हैं, यानी दरिगांव साइड जाते हैं, आपके किसी भी पंचायत में उस इलाके में जाते हैं, तो लोग आपका नाम लेता है, काफी सम्मान से नाम लेता है, क्या कारण? देखिए, उन लोगों से मेरा एक पारिवारिक रिश्ता है, और परिवार के तरफ हमको लोग को जिसका नाता में जो हम लगते हैं, कोई चाचा कहता है, कोई भाई कहता है,
कोई हमको मुखिया जी के नाम से भी हमको बुलाता है, कोई बीडीसी के नाम से भी कहता है। इसीलिए हम उन लोगों को काम करते हैं। और उन लोग आदिवासी हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, उन लोगों का कोई माई बाप नहीं है, कोई नहीं से आज तक से उन लोगों का ऐसी लेता है कि मैंने किस तरह से आदिवासी वहाँ रहते हैं। लेकिन हम हर दिन जाते हैं, उन लोगों से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है। वो लोग कहता है कि भैया कल मेरा बिगड़ गया है, पानी बिना जो कल लगा है साफ नीचे से वो पानी नहीं दे रही है। लेकिन हम कहते हैं कि तुम लोग एक आवेदन दो, हम उसको चालू करा देंगे। लेकिन क्या करें, गरीब गुरबा लोग आज तक एप्लीकेशन नहीं दिया, हम नहीं किए। लेकिन हम पढ़े हैं कि नहीं उसको भी हम चालू करा दें। और हमने स्कूल जो दुर्गा मंदिर के पास जो स्कूल है वहाँ के कल बनवाए, और नदी में जो कल है वहाँ बनवाए, और माई के धाम पर जो कल है हम उस दिन बनवाए जिस दिन एमएलसी साहब का सारे मंत्री लोग आए थे। उस दिन हम कल को बनवाए हैं, क्या काला ले जा करके मिस्त्री को। और फिर बिगड़ गया बीच में चना चन्नी का कल, लोग फोन किया कि भैया कल बिगड़ गया है, पानी के लिए हाहाकार मचा है। तो जाकर उस कल को भी बनवाए हमने। सिकरिया पंचायत के सिकरिया गांव में शिव पूजन दुसाद के पास आज कई महीनों से कल बिगड़ा हुआ था। उन लोगों ने मुखिया से कहा और उन लोगों से कहा, गांव के सम्मानित लोगों से कहा, कोई उन लोगों का बात नहीं सुना। लेकिन हमसे कहा तो हम बोले कि तुम लोग इतना दिन कहाँ थे, हम 2-4 दिन में कल को हम बनवा देंगे। और 2-4 दिन में कल को हमने बनवा दिया। ये बात पूछने जोग है कि कौन कौन बनवाता है। चाहे ताराचंडी में ओम प्रकाश कोल से, दीपक कोल से, विजय कोल से, और दीपक कोल और संदीप कोल से पूछने की बात है कि यहाँ कौन काम करता है। तो लोग सारे बता देंगे कि यहाँ कौन काम करता है। ये हमको बताने से नहीं होगा, जनता बताएगी, गरीब गुरबा के लोग बताएंगे। तो हम लोगों के साथ किस तरह से किशोर से जुड़े हैं, वो लोग अपना एथी बनाने। हम सिकरिया में 14 कल दिए, 5 साल पहले हमने 8 कल दिए। पहला कल दिए उपेंद्र सिंह के द्वार पर, दूसरा कल दिए हमने राजवंशी के द्वार पर, तीसरा कल दिए हमने सुरेंद्र सिंह प्रोफेसर के दरवाजे पर, चौथा कल हमने दिया भुवनेश्वर सिंह के खड़ी में, 5वां कल दिया हम अखिलेश मनु सिंह के मंदिर के पास, 6वां कल हम दिए राधा मोहन सिंह के द्वार के बगल में, और 7वां कल दिए हमने अमीन साहब संतोष सिंह के द्वार पर, और 9वां कल दिए के कल हमने भागीरथी प्रजापति के द्वार पर। और अभी जो इन साल में कल 3 गो मिला है, वो कल एक विजय सिंह के खेत के बगल में दिए हैं, और एक उदय प्रताप सिंह जो महेश्वर सिंह के लड़के हैं, उनके मकान बन रहा है नया, वहाँ पर एक कल दिए हैं। और एक कल का काला जनार्दन सिंह को के खेत पर दिए हैं, कला पूरब में है बंधन पर। इस तरह से किशोर सिंह का कहना है कि मैं हर के घर के नज़दीक नल देने का काम किया, और नल मैंने इसलिए दिया ताकि वहाँ की जनता को पानी की दिक्कत ना हो। और ख़ासकर प्यास बुझाने के लिए पानी की बहुत अहमियत है, बहुत ज़रूरी है। तो हर घर के नज़दीक मैंने नल इसलिए लगवा दिया ताकि उस क्षेत्र के किसी भी घर के लोगों को पानी की दिक्कत ना हो। और इनका काम यही है कि हर से ये कभी विधायक से, कभी एमएलसी से, कभी और भी कोई नेतागण से ये मांगते हैं, और मांग कर अपने क्षेत्र का विकास कराते हैं। और ख़ासकर इसलिए कराते हैं ताकि इनका जैसा कहना है कि क्षेत्र का हर आदमी मेरे परिवार जैसा है, कोई भाई लगता है, कोई भतीजा लगता है, किसी का मैं भाई लगता हूँ, किसी का मैं काका लगता हूँ, जैसा इन्होंने बताया, यानी एक परिवार की तरह रिश्ता है। इसलिए अपने परिवार के लोगों को मैं दुखी नहीं देखना चाहता हूँ, इसलिए किसी के घर पर नल लगवाते हैं, किसी का राशन कार्ड बनवाते हैं, किसी का, यानी हर तरह का काम जो भी इनके पास काम लेकर आदमी आते हैं उसके काम को ये कराना अपना फर्ज मानते हैं। अच्छा, आपसे एक जानकारी ये लेना है किशोर जी, देखिए आपकी पत्नी बीडीसी रही हैं और सिकरिया पंचायत की रही हैं। कई गांव, हमको लगता है कि कई गांव मिलकर सिकरिया पंचायत हुआ करता था, तो अब तो ये छोटा हो गया है। वार्ड नंबर 36 जो है मात्र 3 गांव मिलकर हुआ है। सबके सिकरिया पंचायत की
बीडीसी रह चुकी हैं आपकी पत्नी, बड़ा क्षेत्र था, अब तो छोटा क्षेत्र हो गया है, मात्र 3 गांव का एक वार्ड बन गया है, वार्ड नंबर 36। तो वार्ड नंबर 36 के लोगों से आपका संबंध कैसा है? वार्ड नंबर 36 के लोगों से संबंध मेरा बहुत गहरा है। सब लोग हमको सम्मान देते हैं। अगड़े जाति को हो तभी उतना ही सम्मान मिलता है, पिछड़े जाति को हो तो उतने सम्मान मिलता है, हरिजन लोग हैं उतना ही सम्मान मिलता है, आदिवासी हैं तो उतना ही हमको सम्मान देता है। हमसे किसी को बैर नहीं रहता है, बैर भी रहता है तो हम भुला जाते हैं। कोई सुबह हुआ बैर, शाम को आया तो हम उसके लिए तैयार रहते हैं। तो यही लोग हमको कहते हैं कि किसी के दिल में खोट नहीं रहता है। हम लोग के काम के लिए वो जब भी हम जाते हैं तो लोग तैयार हो जाते हैं। हम हर आदमी का काम करते हैं। हर आदमी 36 नंबर वार्ड को हमको प्रेम व्यवहार के दृष्टि से लोग देखेंगे और हमको फिर मतदान करेंगे। हम तो चुनौती देते हैं उस समय भी कि लोग कोई काम करा कर लोगों से देख लो और हमको भी काम जो हमसे करा कर देख लो, जो अच्छा पड़े उसको आप वोट दो। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम हम ही को वोट दो। लेकिन वार्ड नंबर 36 में फिलहाल कौन कौन सा गाँव? वार्ड नंबर 36 में सिकरिया ग्राम का 3 वार्ड है, 8, 9, 10 और शिवपुर गांव का 11 नंबर वार्ड और बेलहर गांव का आधा मिलाकर 12, बसंत मिलाकर 12 नंबर वार्ड और एक 13 नंबर वार्ड। जो बेलहर पूरा गांव है 13 नंबर वार्ड, महदेवा आ जाता है 9 नंबर वार्ड में। ये मिलाकर इतना बना है 36 नंबर वार्ड। इस 36 नंबर वार्ड में एक नया गांव अग्नि जुट गया है, जो बहुत सराहनीय लोग हैं। वहाँ के लोग हमको बहुत मान सम्मान देते हैं और एक जाते हैं तो 10-20 लोग वहाँ जुट जाते हैं, अपना चर्चा करने लगते हैं कि भैया सिकरिया में जुट गया तो बहुत अच्छा हुआ हम लोगों के लिए। हम लोग आप नहीं भी यहाँ के बीडीसी थे तब पर भी आप यहाँ बराबर आते थे और हम लोग जो कहते थे हम लोग का काम आप कर देते हैं। अभी भी हम का कहला वहाँ पर लोगों ने कहा कि भैया हम लोगों का पानी का कहला रह जाता है गाँव में, सब ऊपर बता तो हम लोगों ने एक मोरी देकर वहाँ उन लोगों का समस्या मोरी खरीदवा कर वहाँ मोरी लगवा दिए। अभी 1 महीना हुआ। अग्नि गाँव। तो पहले ये अग्नि गाँव आपके पंचायत में नहीं था? ना, पहले हमारे पंचायत में नहीं था, बीडीसी वहाँ के में नहीं था, वो मलाव के साथ जुड़ा था। लेकिन हमारा आना जाना पंचायत के 12 गांव में था। 12 गांव के लोग हमको सम्मान देते थे। हम मुखिया की राजनीति करते थे, लेकिन हम तो ये चुनाव बीडीसी हमने लड़ गया किसी के कहने पर कि तो नहीं लड़िए आप, बहुत बढ़िया है। लेकिन हमने सोचा कि जब मुखिया चला गया तो बीडीसी का क्या लड़े हम, लेकिन लड़ गए तो हम जीत गए के काला। जबकि हमारा परसिमन ढंग से नहीं बना था तब भी हम जीत गए यहाँ से। तो अब जो वार्ड नंबर 36 बना है उसमें अग्नि, सिकरिया और बेलहर ये 3 गांव का संगम है। हाँ 3 गांव का संगम है। और अगर जनरल होगा तो हम चुनाव लड़ेंगे। हम क्या लड़ेंगे, वहाँ के लोग अग्नि के लोग आएंगे कि नहीं भैया आपको लड़ना है, दूसरा कोई नहीं है आप ही के सिवाय, हम आप ही को मानते हैं। उन लोगों का इस तरह का कहनाम है। ठीक है भाई, तुम जैसे कहोगे तुम लोग के कथनानुसार हम लड़ेंगे। देखिए, ये किशोर सिंह के जुबानी आपने सुना जो इन्होंने कहा, आप लोग सुन रहे हैं। इनका कहना है कि अग्नि हमारे क्षेत्र में नहीं था, बावजूद उसके मैं अग्नि ग्राम जो है एक गांव है, अग्नि नाम है उस गांव का, तो उस गांव का भी मैं काम कराया। जैसा ये बता रहे हैं कि उस गांव में पानी लग जाता था तो हमने वहाँ एक ऐसा नाली बनवा दिया, एक ऐसा बोरी बनवा दिया ताकि उस क्षेत्र का, उस गांव का पानी उस नाली के माध्यम से बाहर निकल जाए। इस तरह से किशोर सिंह कहीं ना कहीं ये इनका कहना भी है और लोगों के बीच चर्चा भी है कि किशोर सिंह के पास जो व्यक्ति जाता है अपने काम को लेकर, इनकी भरसक कोशिश रहती है कि ये उनके काम को करा दें। अच्छा किशोर जी, आपसे एक अंतिम प्रश्न है, आपसे ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में अपने क्षेत्र में काफ़ी चर्चे में हैं, लोगों की जुबानी आपका नाम कई लोगों ने लिया है कि अगर चुनाव जनरल वार्ड नंबर 36 जनरल हुआ तो चुनाव जरूर लड़ेंगे किशोर सिंह। तो अगर आप भावी प्रत्याशी के रूप में चर्चे में हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं अपने 36 नंबर वार्ड के जनता से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जनता हमें एक बार वार्ड पार्षद के लिए अपना आशीर्वाद हमको दे, और मैं 36 नंबर वार्ड का जब वार्ड पार्षद बनकर जाऊंगा तो इतना तेज गति से विकास करूंगा कि पूरे नगर निगम में 36 नंबर वार्ड 1 नंबर पर रहेगा। ये मेरा संकल्प है, और मैं दृढ़ संकल्प के साथ कहता हूं कि मैं अपने जनता के साथ खरा उतरूंगा और उनके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं करूंगा मैंने। और मैं अपने 36 नंबर वार्ड के जनता से यह कहना चाहूंगा कि इस बार हमें एक बार 36 नंबर वार्ड का पार्षद बनाकर लोग देखें तो विकास कितनी तेजी से होगा नगर निगम का। और यही विकास की गंगा बहा देंगे, विकास की हमने गंगा बहा देंगे। और आप लोग देखे हैं कि अब हम कुछ भी पावर में नहीं है, तब भी आप लोगों के लिए हमें दिन रात एक किए रहता हूँ। और आप लोग के खाद का भी समस्या रहता है अग्नि गांव के, तो हमने कड़की में भी 10-20 बोरा खाद कहीं से कहीं हम से ऊपर किसी पदाधिकारी से कहकर आप लोगों को दिलाने का काम करता हूँ। कोई प्रतिनिधि अभी तक किसी गांव में नहीं खाद दिलवाया है इस कड़की में, लेकिन मैंने सिकरिया और एथी ग्राम में खाद मैंने दिलवाया हूँ अग्नि गांव में। देखिए ये किशोर सिंह हैं। किशोर सिंह ने अपील किया, अपने क्षेत्र के लोगों से अपील किया कि मैं हमेशा आप लोगों के लिए तन मन धन से खड़ा रहता हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर चलता हूँ, आपके सुख और दुख का मैं साथी हूँ। और निश्चित तौर पर इनका ये भी कहना है, चूँकि सिकरिया या उस इलाका का जो भी क्षेत्र रहा है, जो भी गांव रहा है, वो वहाँ किसानों का एरिया रहा है, खेती पे निर्भर हैं वो लोग। तो अगर खाद भी घट जाता है, खाद की कमी भी हो जाती है, तो कहीं ना कहीं से किसी अधिकारी से कहकर, किसी भी एजेंसी से कहकर ये खाद भी दिलाने का काम ये किया करते हैं। और ऐसा इन्होंने किया है जैसा इनका कहना है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि मैं किसी पद पे नहीं हूँ, बावजूद उसके बढ़ चढ़कर मैं काम कराने की कोशिश करता हूँ। अगर मुझे लोग वार्ड पार्षद बना दें, अपना आशीर्वाद दे दें, मैं वार्ड पार्षद बन जाता हूँ, तो वार्ड नंबर 36 जो है उसको मैं इतना विकासशील बनाऊंगा, इतना बेहतर बनाऊंगा, इतना हरा भरा बनाऊंगा कि पूरे नगर निगम में वार्ड नंबर 36 विकास के मामले में, अच्छाई के मामले में, सुंदरता के मामले में 1 नंबर पे आएगा। ऐसा इनका किशोर जी का कहना है। तो इस पे अब लोगों को अमल करना चाहिए, लोगों को इनकी बातों पे आना चाहिए और जो ये कह रहे हैं वैसा करना चाहिए। तो इस तरह से जो काम करता है निश्चित रूप से उसका नाम होता है। बिहार दर्शन से छोटू कुमार कैमरामैन के साथ असलम परवेज।